बाद बेटा, आप सब कैसे हो। आज हम बेटा आप लोगों को एक फिर से नए टॉपिक को लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले बेटा आप लोगों ने अलंकार को पढ़ लिया और आज काव्य सौंदर्य के दूसरे भेद को हम लोग पढ़ेंगे, वो है रस प्रकरण। रस है क्या, हम रस को जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, कविताओं में इसको कैसे जानेंगे, इन सभी बातों पर हम आज बहुत संक्षेप में आप सभी से चर्चा करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा कि रस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आचार्य ने इसको कहा रसस्यते असौ इति रसः, अर्थात रसस्यते असौ इति रसः। रसस्यते कहने का मतलब है आस्वादन, जिसका किया जाए वही रस है। अर्थात जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं अथवा नाटक को देखते हैं तो उससे जो हमें आस्वादन मिलता है, जो हमें उससे आनंद की अनुभूति होती है, उसी को रस कहते हैं। यदि हम इसको पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो इसकी परिभाषा सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने दिया था। संस्कृत परिभाषा है विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यानी जहां पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, दोनों का एक ही नाम है, के संयोग प्राप्त होते हैं, वहीं पर रस की उत्पत्ति होती है। तो ये बेटा रहा रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। आगे हम देखेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। अब इन्हीं भावों के आधार पर आचार्यों ने रस के 4 अंग बताए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। संक्षेप में इन चारों भावों के विषय में हम जानेंगे। स्थायी भाव क्या है? स्थायी जैसा बेटा आप नाम से ही जान रहे हो, स्थायी माने जो स्थिर हो, और भाव माने विचार, ऐसा विचार जो स्थिर हो, जिसमें कोई बदलाव न हो, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे रति, शोक, उत्साह, ये सभी हमारे स्थायी भाव हैं। आचार्यों ने बेटा इनकी मुख्यतः, वैसे प्राचीन आचार्यों ने मुख्यतः 9 बताए हैं, लेकिन 2 बाद में प्राप्त होने के कारण कुल मिलाकर के स्थायी भावों की संख्या हमें 11 प्राप्त होती है। जैसा कि आपको नोट्स में हमने दे रखा है, इसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो स्थायी भाव समझ में आया। ऐसा भाव जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी जो स्थिर होता है, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा है हमारा बेटा विभाव। ऐसा भाव जो स्थायी भावों को जागृत करता है, उद्दीप्त करता है, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि और भाव। वि का मतलब है, वि उपसर्ग है और जिसका अर्थ है विशिष्ट, और भाव माने विचार, जो विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होता है, अर्थात जो आश्रय के हृदय में विशेष भावों को उत्पन्न करता है, उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है? जिस पर हमारा स्थायी भाव निर्भर होता है। इस कारण आलंबन के 2 भाग होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके कारण उत्पन्न होता है, उसे विषय कहते हैं। जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे विषय कहते हैं। तो आश्रय और विषय समझ में आया। इसको हमने एक उदाहरण द्वारा बेटा समझाने की कोशिश की, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति ने एक शेर को, सिंह को देखा, तो उसके हृदय में क्या उत्पन्न हुआ? भय उत्पन्न हुआ। तो ए व्यक्ति क्या हुआ? आश्रय हुआ। भय किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? भय क्या स्थायी भाव है,
और भय किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? ए व्यक्ति के, इसलिए ए क्या हुआ? आश्रय हुआ। किसके कारण हो रहा है? सिंह के कारण हो रहा है, तो इसलिए सिंह क्या हुआ? विषय हुआ। तो जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो आश्रय, और जिसके कारण उत्पन्न हो उसे विषय कहते हैं। तो ये आश्रय और विषय समझ में आ गया बेटा। आगे चलेंगे। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का भाव है कि जो स्थायी भावों को उत्पन्न करता है। उद्दीपन का भाव ही है उद्दीप्त करना, उत्तेजित करना, यानी जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करता है, जगाता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। तीसरा बेटा भाग है हमारा अनुभाव। अनु का मतलब क्या है? पूर्व, पीछे का, और भाव माने विचार, यानी जो भाव, जो विचार हमें पूर्व से, पहले से ही ज्ञात होते हैं, जो विचार हमारे मन में पहले से प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे हम उसका अनुभव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुभाव। अर्थात जो हमें अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। मानव मन में पूर्ण ज्ञान या अनुभव के आधार पर स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर मनुष्य में जो कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे एक बच्चे को दीपक दे दीजिए तो उसे दीपक के जलने और न जलने का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह हर वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। तो जब वह बच्चा दीपक को पकड़ता है और वह जल जाता है तो फिर वह दीपक को पकड़ता नहीं है, और यह उसके मन में धीरे धीरे भाव बन जाता है और वह फिर कभी दीपक को छूने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे एक अनुभव हो गया, उसे ज्ञान हो गया। इसी को हम कहते हैं अनुभाव। और ये अनुभव बेटा चार तरह का होता है हमारा। एक कायिक होता है जिसको हम शारीरिक कहते हैं, दूसरा मानसिक जो हम मन से अनुभव कहते हैं, आहार माने वेशभूषा, हम अपनी वेशभूषा से, और चौथा है हमारा सात्विक माने शारीरिक निर्मलता, शुद्धता। तो इस तरह से ये चार प्रकार के हमारे अनुभव हैं। इसके बाद बेटा अंतिम है हमारा व्यभिचारी भाव, और जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं। ये क्या है? व्यभिचारी शब्द का अर्थ है निरंतर परिवर्तित होना। व्यभिचारी ही का मतलब है कि जिसका विचार ही उत्तम न हो, जो निरंतर बदलता रहता हो, जो निरंतर परिवर्तित होता रहता हो, यानी जो अस्थिर हो। यानी परिभाषित रूप में इसे कहेंगे कि जो भाव पानी के बुलबुले की तरह निरंतर बनते बिगड़ते रहते हैं उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। ऐसे भाव जो अस्थिर हों, जिनमें निरंतर बदलाव हो रहा हो, उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। और कैसे बदलाव? तो उन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाया कि जैसे पानी के बुलबुले, जल जब एकत्रित होता है तो उसमें पानी की बूंदें गिरती, उसमें छोटे छोटे बुल्ले निकलते हैं बेटा, और वह थोड़े ही सेकंड के बाद तुरंत नष्ट हो जाते हैं। फिर पानी की बूंद गिरती, फिर बुलबुले बनते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे मन में भी जो विचार बने और बिगड़ते रहें, निरंतर बदलते रहें, उसे हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। यानी ऐसे भाव जो निरंतर बदलते रहें, जो अस्थिर हों, उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। बेटा थोड़ा सा यहाँ पर भाव समझने की कोशिश करिए। हमारा स्थायी भाव बिल्कुल स्थिर रहता है, जबकि संचारी भाव निरंतर बदलता रहता है। तो बेटा ये रहे आपके रस के अंग, जिनके द्वारा हम किसी भी कविता को पढ़ करके और इन चारों अंगों के माध्यम से उसके भाव को समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस रस की उत्पत्ति हो रही है। अब इसी बात को समझाने के बेटा हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। हमने लिख भी रखा है कि चारों भावों को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना। अब एक उदाहरण द्वारा, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने सुना पढ़ा वो तो एक सामान्य बात थी। भावों को हम लोगों ने जाना और समझा कि इसको हम कविता में कैसे समझेंगे। तो मन में एक प्रश्न आता है कि सर इसको हम कविता में कैसे जानेंगे? तो इसको समझने के लिए बेटा आपको हमने एक उदाहरण दे रखा है, इसको समझिए। ये बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत सरल उदाहरण है। इसमें श्रवण कुमार के जीवन गाथा से जुड़ी हुई एक कथा है।
मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर श्रवण कुमार की माता अपने पुत्र के मृत हो जाने पर, श्रवण कुमार के मृत हो जाने पर विलाप करती हैं, दुख व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि हे परमात्मा, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि के समान, अर्थात यहाँ मणि का भाव किसके लिए आया? श्रवण कुमार के लिए आया। तो कहा मणि खोए भुजंग सी जननी, कहा जैसे भुजंग माने सांप, कहा कि जैसे सांप अपने मणि को खो देता है और खोने के बाद वह फनसा यानी जो भुजंग है वह अपने फन को उस रखे हुए मणि के स्थान पर बार बार पटक करके अपने प्राण को छोड़ देता है, उसी प्रकार मणि के समान खोए हुए अपने पुत्र को उनकी माता बार बार अपने शीश को पटक रही है और परमात्मा से कहती हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमको अंधा तो बनाया ही था, लेकिन ये आपने कैसा न्याय किया, क्योंकि पुत्र ही मेरी आंख थी और उस पुत्र को भी आपने हमसे दूर कर दिया। तो हे परमात्मा, आपने कैसा न्याय किया। यहाँ पर श्रवण कुमार की माता का जो दुख है वो कैसा है? शोक से युक्त है, क्योंकि पुत्र के खो जाने पर, पुत्र के नष्ट हो जाने पर, पुत्र की मृत्यु हो जाने पर माता के मन में एक दुख उत्पन्न हुआ। इसलिए जो भाव आया हमारा वो कैसा भाव है? स्थायी भाव है। जब हमसे कोई वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उस पर हमें दुख होता है, और ये जो दुख भाव है ये हमारा शोक है। तो ये बेटा जो शोक है वो क्या है? स्थायी भाव है। और ये शोक आया क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार के कारण आया। तो श्रवण कुमार हमारा क्या हुआ? श्रवण कुमार हुआ हमारा विषय। और किसके मन में आया? श्रवण कुमार के माता के मन में आया, उनके पिता के मन में आया, इसलिए हो गए आश्रय। और उद्दीपन क्या है? तो कहा कि ये उनके मन में जो दुख वेदना उत्पन्न हुआ, रोना विलखना, ये सब क्या हुआ? कहा कि ये उनकी उद्दीपन भाव है। और इसके साथ साथ जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हुई वो कौन थे? राजा दशरथ। तो इसलिए यहाँ राजा दशरथ की उपस्थिति भी एक तरह से विद्वानों ने इसको उद्दीपन भाव के रूप में प्रकट किया है। आगे है आपका अनुभाव से सिर पटकना, चिल्लाना, ये सब क्या है? हमारे अनुभाव हैं। उसके बाद व्यभिचारी भाव, स्मृति, प्रलाप, विषाद आदि, ये हमारे व्यभिचारी भाव हैं, यानी संचारी भाव। तो इन सभी भावों के संयोग से ही बेटा हमें किसकी प्राप्ति हुई? शोक की। और शोक किसका स्थायी भाव, किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का, जैसा कि हमने आपको पहले ही नोट में दे रखा है। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट होकर के सामने आई कि हम सभी को इन चारों भावों को जानने की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम किसी भी कविता में रस को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस कारण से यह इस रस की प्राप्ति हुई है। तो ये बेटा रहा आज का विषय हमारा रस सिद्धांत। फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।